दिल्ली का इलेक्शन बस आ ही गया। अब आज 31 तारीख हो गई, अब 5 तारीख को तो वोटिंग होनी है, 2 दिन के बाद प्रचार भी बंद हो जाएगा। लेकिन अब लेट ही सही एंट्री हुई है उस नारे की जो इस वक्त बीजेपी का एंथम नारा लगता है। वो हरियाणा में चल चुका, उसने महाराष्ट्र में कमाल कर दिया। वो नारा है एक हैं तो सेफ हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था ये बटोगे तो कटोगे, उसके बाद मोदी जी ने बोला एक हैं तो सेफ है। महाराष्ट्र में यही नारा लगा और आपने देखा बीजेपी को क्या जीत मिली। अब महाराष्ट्र की जीत के जो नायक हैं देवेंद्र फडणवीस, वो दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के तेवर वही हैं जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के दौरान थे। वो दिल्ली में आकर बार बार कह रहे हैं याद रखो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो बचोगे नहीं। ये तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे विचार पर हमला करने वाले लोग हैं, इनसे मुकाबला करना है तो एक रहना। सब जानते हैं एक रहने का मतलब क्या है, मतलब जातियों में मत बटो। दूसरी ओर मैंने आपको कल भी दिखाया था, अभी थोड़ी देर में और आपको अखिलेश जी की बात सुनाऊंगा कि वो किस तरीके से केजरीवाल जी के समर्थन में दिल्ली में उतर आए हैं। अब उन्होंने तो कल रोड शो भी किया, एक शाम को अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल एक साथ उस पर सवार थे, ट्रक पर। इनकी बात थोड़ी देर में सुनाऊंगा, लेकिन पहले अखिलेश जी ने अपनी जिस सांसद को दिल्ली में केजरीवाल जी के लोगों की मदद करने के लिए उतारा है, इकरा हसन कैराना की सांसद हैं। इकरा हसन ने कल मनीष सिसोदिया के लिए प्रचार किया था। हाँ, हमारे सहयोगी ने उनसे बात की, तो जैसे देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इकरा हसन भी यही कह रही हैं, बटना नहीं है। उनकी अपील सीधे सीधे मुस्लिम समाज से है, अपना वोट अलग अलग पार्टियों में बटने मत देना, डिवाइड मत होने देना। अरविंद केजरीवाल को अगर जिताना है तो मुसलमानों को सारा वोट अरविंद केजरीवाल को देना होगा। और वैसे साहब भी दिल्ली में प्रचार कर ही रहे हैं और उनकी शैली बहुत तीखी होती है। अब वो अरविंद केजरीवाल से ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की पिटाई से मरे मुसलमान लड़के का नाम एक बार अरविंद केजरीवाल बता करके दिखा दें। ये तीनों बयान आपको सुनाता हूं। दोस्तों, मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास कहा है, लेकिन साथ साथ मोदी जी ने एक और नारा दिया है महाराष्ट्र में। उस नारे ने जो काम किया आप सबने देखा। मोदी जी ने हमको एक मंत्र दिया और वो मंत्र है एक है तो सेफ है का मंत्र। एक है तो सेफ है का मंत्र। ये मंत्र अगर भूल गए तो कभी सेफ नहीं बचेंगे। जिस प्रकार से इस देश के अंदर ये सारी आप जैसी कांग्रेस जैसी ताकतें जिस प्रकार की परिस्थितियों को पैदा कर रही है, जिस प्रकार से हमारे ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को, हमारे विचार को, हमारे संस्कार को समाप्त करने का प्रयास चल रहा है, अगर आज नहीं जागोगे तो रहोगे भी नहीं, अस्तित्व भी नहीं रहेगा। अगर अपना अस्तित्व, अगर अपना वजूद हमें जिंदा रखना है तो एक साथ मिलकर मुकाबला करना होगा। मुख्य धारा में हमें जो दिखाई दे रहा है आउटसाइडर के रूप में, तो यही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसे में जरूरत है कि हम लोग आपस में ना बटकर एक जगह होकर काम करें, तभी हमारी पार्टियों को कामयाबी मिलेगी। अभी भी इंडिया ब्लॉक है, गठबंधन है, लेकिन स्टेट के तर्ज पर जो हमें देखने को मिल रहा है, हमें लग रहा है यहाँ से आम आदमी पार्टी जीतेगी और उसी के लिए हम उनके लिए प्रचार में आए। हमारी पार्टी का समर्थन है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर हम लोग यहाँ आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए हैं और यही हमें देखने को मिल रहा है कि तीसरी बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। केजरीवाल जब उन बच्चों को लिटाकर दिल्ली की पुलिस मार रही थी कि जाओ जाओ जनगण मन, उसमें से एक बच्चा मर गया। चल केजरीवाल तुम नाम लेके बताओ उन 3 बच्चों का नाम क्या है, बताओ उनका नाम क्या है। नाम भी नहीं ले पाएंगे, ये एक ही बोलेंगे आप खामोश बैठे रहो, आप कुछ मत करो, आप बीजेपी को हराओ। अरे बीजेपी को हम 50 साल से हरा रहे हैं। बताया गया कि समाजवादी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए और शिफा के लिए। ये वो अखिलेश है जब मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था,
आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो गए, 40 से ज्यादा महिलाओं की अस्मत रेजी की गई थी। कहां गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म? तो देखिए, सीधी सी कोशिश है बीजेपी की। कोशिश एक है तो सेफ है के नारे के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने की है कि जातियों में मत बंटना, जात के आधार पर वोट मत करना, और बाकी केजरीवाल साहब मुसलमान वोट चाहते हैं अपने पास रखना। ऐसे ही यही कोशिश करने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी टीम उतारी हुई है। और ओवैसी साहब कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि ना अखिलेश के कहने पर ना केजरीवाल के कहने पर मुसलमान अपना वोट उनको मत देना। लेकिन मैं इस खबर पर अभी हम लोग बात करें, एक और बड़ी खबर जो अभी आई है उसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। आज दरअसल बजट सत्र शुरू होने पर राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद में हुआ था, और उस दौरान अपना सरकार का जो लिखा पत्र होता है उसको पढ़ती हैं, भाषण पढ़ती हैं राष्ट्रपति, यही परंपरा है। सोनिया गांधी के एक बयान पर जबरदस्त हंगामा हो गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठी महिला का अपमान हुआ है। क्या वाकया था ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल सोनिया गांधी ने ये कहा कि उनसे जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने ये कहना चाहा कि राष्ट्रपति थक गई थीं अपना भाषण पढ़ते पढ़ते। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए पुअर लेडी, और इस पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है कि राष्ट्रपति के लिए शब्द इस्तेमाल कैसे किया, उनका अपमान किया। सुनिए। Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could hardly speak, poor thing. Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could hardly speak, poor thing. तो ये आपने देखा, ये दरअसल तीनों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ ही खड़े थे जब उनसे प्रतिक्रिया हुई। राहुल गांधी ने पहले बोला बोरिंग, मतलब अभिभाषण पर उनकी भाषण को उन्होंने कहा बोरिंग। फिर बाद में उन्होंने कहा रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बार बार एक ही चीज वो रिपीट कर रही थी। और सोनिया गांधी ये कहना चाह रही थी वो थक गई थी, तो उन्होंने एक फ्रेज इस्तेमाल किया पुअर लेडी। पुअर लेडी कहना देश की राष्ट्रपति को, मतलब बेचारी महिला थक गई थी, ये उनका जो कहना था। और जिस लहजे में उन्होंने कहा उसको लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक महिला राष्ट्रपति, वो भी एक जनजातीय समाज से आने वाली राष्ट्रपति का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने। संबित पात्रा इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। सतर्कता के साथ और पूरे ध्यान के साथ सुना है और उसे सराहा भी है, किंतु दुखद है कि थोड़ी देर पहले माननीय सोनिया गांधी जी, जो कि पूर्व अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी, एंड व्हाट अ पुअर थिंग। उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे, भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है, और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है, उन्होंने अनेक पदों को धारण किया है और तत्पश्चात वो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति है, और न वो थकी हैं और न वो झुकी है। उन्होंने बुलंदी के साथ इस देश में विगत 10 वर्षों से अधिक का जो कालखंड रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में देश आगे बढ़ा है, उन सब विषयों को बड़े सक्षमता के साथ और बड़े सूक्ष्मता के साथ हर विषय को स्थापित किया और रखा है। मुझे लगता है महामहिम राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी जैसे बड़ी नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करिए बिल्कुल अनुचित है। एक नया विवाद, क्या सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया, उनको बेचारी कहकर के? हर्षवर्धन जी, आपने सुना वो बयान? देखिए, मुझे लगता है कि जो कुछ उन्होंने कहा उसके अगर शब्द और भाव भंगिमा पर जाएं तो एक महिला जो इतने लंबे समय तक सदन में नेता के तौर पर दिखती रही हो, कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर रही हो, प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर प्राइम मिनिस्टर, संसदीय पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
जिस अंदाज में उन्होंने कहा और जिस तरह से वो माता और दोनों पुत्र पुत्रियां बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करने का सलीका तो नहीं हो सकता किसी भी कीमत। बाकी चीजें अपनी जगह पे कह सकते हैं कि उन्होंने जो बोला वो पुअर थिंग, बेचारी महिला या थक गई थी वो कितना, लेकिन जो लहजा है, जो भाव भंगिमा है, ये राष्ट्रपति पद जो इस देश का सर्वोच्च पद है उस पद के अनुरूप नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। अधीर रंजन चौधरी को आपको याद होगा, राष्ट्रपति की राष्ट्रपत्नी, फिर उससे पहले तेजस्वी यादव ने क्या कह दिया था चुनाव के समय। ये जो भाव है ना, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का मसला ज्यादा दिखता है और ये ठीक किसी भी स्थिति में नहीं। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत साफ साफ। सर, अब सोनिया गांधी से और आप इससे ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते कि राष्ट्रपति को लेकर उनकी भाव भंगिमाएं कैसी रहेंगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, ज्ञानी जेल सिंह जब राष्ट्रपति थे, तो किस तरीके से व्यवहार राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने किया था। किस तरीके से सोनिया गांधी ने प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाया और प्रतिभा पाटिल के साथ कैसा सोनिया गांधी का व्यवहार था। प्रणब मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी एक बड़े नेता थे, उनका व्यवहार एक राष्ट्रपति की गरिमा के अनुरूप था, उन्होंने उतना स्पेस नहीं दिया। तो फिर प्रणब मुखर्जी के साथ पार्टी ने क्या व्यवहार किया ये भी सबको मालूम है। तो अगर आप एक सेकंड, किरण रिजिजू इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। संसद के माध्यम से तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? मैं सबसे पहले तो मैं खुद आदिवासी हूं और हमारे आदिवासी राष्ट्रपति जी के प्रति जो टिप्पणी की है वो घोर निंदनीय है और माफी मांगना चाहिए। क्या आदिवासी महिला हो गया तो क्या वो नहीं बोल सकती है क्या? इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए कि महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी है उसको कमजोर दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे, जो भाषण का कंटेंट है, राष्ट्रपति महोदया ने जितना भी आज अपने बातों में जो पॉइंट्स रखी हैं, एक एक पॉइंट, एक एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर से रखी हैं और बहुत इंस्पायरिंग रहा है स्पीच। आज का राष्ट्रपति जी का उद्बोधन के बाद मैं मानता हूं कि ये स्पीच को हर एक भारतीय को सुनना चाहिए, तब पता चलेगा कि राष्ट्रपति जी ने कितने अच्छे तरीके से, बहुत सरलता के साथ अपने पार्लियामेंट को संबोधित किया है। लेकिन सर, पप्पू यादव का जो बयान आया कि ऐसे लगा जैसे लव लेटर पढ़ी हो, वो तो पप्पू यादव का ये टिप्पणी को आप ये तवज्जो मत दीजिए, वो पूरा स्तर को गिरा देता है। सर, एक इम्पोर्टेंट है, एज पर द फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट ऑफ द नेशनल अकाउंट, इंडियाज रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25। हाउ डू यू सी दिस? व्हाट इज योर कमेंट? नहीं, अभी इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट रखा है उस पे अब कल बजट रखेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में मंडी चल रही है, दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन है और भारत एक। तो अभी देखिए विवाद ये बड़ा बनता जा रहा है। केंद्रीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस किस्म से कहना बोरिंग राहुल गांधी कहें, वो कहें बेचारी हैं, ये अपमान है राष्ट्रपति का। मैं एक बार आपको फिर ये पूरा जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी सोनिया गांधी का ये सुना रहा हूं, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो। और इसके बाद इससे भी खराब टिप्पणी जो हुई है वो पप्पू यादव ने की है, जो सांसद चुन करके आए कांग्रेस पार्टी के नेता। उन्होंने जो कहा है वो मैं भी कंफर्म करना चाहता हूं कि वही शब्द उनके हैं या नहीं, इसलिए पहले नहीं बोल रहा हूं। आप सुनिए पहले ये राहुल गांधी सोनिया गांधी क्या बोले और फिर पप्पू यादव। Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could hardly speak, poor thing. Usual. उन बेचारी का तो कोई दोष नहीं, वो राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। पप्पू यादव तो खैर जहां निकल गए क्या ही कहें। जी समीर जी, आप अपनी बात पे पूरी कर लें। तो सोनिया गांधी का मैं जिक्र कर रहा था कि सोनिया गांधी ने कभी भी राष्ट्रपति की गरिमा का सम्मान उन्होंने अपने परिवार में देखा कि किस तरीके से पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रपति करती थी, पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा करके एक अपने घर का राष्ट्रपति बनाना, राष्ट्रपति को फोन करके बुला लेना। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह जब राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उनके संग राजीव गांधी का कैसा व्यवहार रहा। सोनिया गांधी ने देखा, फिर प्रतिभा पाटिल को बनाया तो कैसा व्यवहार रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी से बेहतर उम्मीद नहीं की जा सकती कि सोनिया गांधी को
राहुल गांधी ने भी अभी उनके बचपन से बचाव वो में लोग देखा। आएंगे, वो कहेंगे भी सोनिया गांधी तो जो उनके साथ और सहानुभूति सोनिया दिखा गांधी रही को थी, वो अब राष्ट्रपति जब थक गई थी। सोनिया गांधी तो एक बड़ी नेता रही है, सोनिया गांधी से उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी तो बोलते रहते हैं। सोनिया गांधी का अगर आप संसदीय इतिहास देखेंगे तो इस तरीके से बयानों से आपको किसका बचती रही है। कमेंट ज्यादा खराब लगा, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का? देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी की तो खैर कोई बहुत जरूरत नहीं है, तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। सोनिया गांधी का मुझे आश्चर्य लगा कि सोनिया गांधी कम बोलती है, इस तरह के बयान सोनिया गांधी नहीं देती। मुझे लगता है सोनिया गांधी का अगर भाव नहीं होगा तो सोनिया गांधी को तुरंत इसका एक अपना सफाई पेश करना चाहिए कि मेरी बात तो गलत तरीके से पेश किया गया, मैं ये कहना नहीं चाहती हूं। कांग्रेस के लोग आएंगे बोलेंगे भाई वो तो सहानुभूति प्रकट कर रही थी राष्ट्रपति से। सर देखिए, जो वो बोल रही हैं, एक बात समझना चाहिए कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ संवैधानिक पद पे सबसे ऊपर है, सर्वोच्च पद पर है, फर्स्ट सिटीजन हम उन्हें कहते हैं। तो उनको लेकर टिप्पणी करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। भले ही वो सिंपैथी के तौर पर भी कह रहे हैं, वो पुअर थिंग कह रही हैं कि मतलब वो थक गई हैं, एक्चुअली उनकी मंशा ऐसा है, लेकिन वो उन्हें सफाई देनी है, हमें नहीं देनी है। मगर फिर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति का कुछ नहीं है ना, वो तो सरकार का है। और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बोरिंग क्या कह रहे हैं? आपको अभिभाषण पर पॉलिटिकल कमेंट करना चाहिए कि भाई आपको क्या कमी लगी, क्या कमी लगे बोलना चाहिए कि भाई इसमें क्या बात है क्या नहीं है। वो पॉलिटिकल कमेंट, उस पर रिएक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस तरह का होना चाहिए। और सोनिया जी बहुत बड़ी नेता हैं, लंबे समय से उनका संसदीय अनुभव भी है, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति को लेकर भले ही उनकी मंशा कुछ भी रही हो या नहीं रही हो, बचना चाहिए कि इस तरह की बात ना करें। और पप्पू यादव जी के लिए तो क्या कहें, या तो उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है या किस तरह की चर्चा करनी चाहिए। पहली बार तो सांसद बन के आए नहीं है, पहली बार नहीं है, वो तो लंबे समय से हैं, वाजपेयी सरकार के वक्त से, मतलब 90s में वो सांसद रहे हैं, तो उनका भी लंबा निर्दलीय चुन के आए, लेकिन हैं तो कांग्रेस के नेता। हाँ, कांग्रेस नेता ही हैं। दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का इस समय। अरे देखिए, अमित मालवीय जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सोनिया गांधी रेफरिंग टू द प्रेसिडेंट एज अ पुअर थिंग डिमीन्स द हाई ऑफिस एंड रिफ्लेक्ट्स फॉर फ्यूडल माइंडसेट। ये सामंतवादी सोच है और राष्ट्रपति के पद का अपमान है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कांग्रेस हैज रिडिक्यूल्ड द फर्स्ट ट्राइबल वुमन टू होल्ड द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री। अब वो ये लिख रहे हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन has not even considered making a courtesy visit to the president। अभी तक राहुल गांधी एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए भी राष्ट्रपति के पास नहीं गए हैं। भाई 5 जून के बाद कुछ दिनों में तो एलओपी हो गए थे ना। ये उम्मीद तो की जानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेता से मुलाकात करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं किया वो तो राहुल गांधी जी जानते हैं, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि विपक्ष। और बोरिंग कहना भी मतलब क्या है, बोरिंग का क्या मतलब होता है? बड़ा कैजुअल रिमार्क है, लेकिन आप कैजुअल पोस्ट पे नहीं हो, कैजुअल पोस्ट पे नहीं हो, और आपको एक पॉलिटिकल कमेंट करना चाहिए। थोड़ा सा यूं भी समझिए, और कोई कानून नहीं लिखा हुआ कि विपक्ष के नेता को मिलना चाहिए, लेकिन ये तो उम्मीद की जाती है। विपक्ष का नेता भी महत्वपूर्ण पद है, कैबिनेट रैंक का वैसे भी ऑफिसर, मतलब वो है, पद है। लगातार एक ही बात कहते कहते राहुल गांधी बोर हो चुके होंगे अपनी राजनीति में। वो कुछ अलग, कुछ नया तो कह नहीं रहे हैं। बोरिंग वो खुद को हो गए हैं, तो उनको राजनीति बोरिंग लगती है। राजनीति बोरिंग लगती है तो बजट सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग लग रहा है। और अगर ये बोरिंग है कि देश के विकास की कहानी राष्ट्रपति के मुंह से आ रही, क्योंकि तो सरकार के काम को ही बताएंगे। अगर वो जो आगे का रोड मैप है, फ्यूचर कैसा होगा, उसकी बात कर रही हैं, अगर वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भारत कहां पहुंचा उसकी बात कर रही हैं, अगर वो किसानों के लिए क्या कुछ सरकार करती रही है उसकी बात कर रही हैं, अगर वो सड़क की सुविधा कितनी बेहतर हो गई, रेलवे, हवाई जहाज, बस अड्डा, पोर्ट, ये सब उनको बोरिंग लग रहा है, तो फिर कौन सी ऐसी बात होगी जो उनको एक्साइट करेगी? क्या कोई फॉरेन ट्रिप? कौन सी बात एक्साइट करेगी उनको?